दुनिया में हजारों मंदिर है, लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा मंदिर है जहां हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। एक ऐसा प्लेस जहां आध्यात्मिकता और मिस्ट्री दोनों एक साथ एग्जिट करते हैं, जहां कुछ लोगों के अकॉर्डिंग डिवाइन एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। यह है नेपाल का फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या छुपा है कि नॉन हिंदूज को अंदर जाने की परमिशन नहीं, सिर्फ ट्रेडिशन या फिर और कोई सीक्रेट। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान शिव के 4 चेहरे वाली शिवलिंग की पूजा करते हैं, जहाँ गुरु साधु शमशान के पास तपस्या करते हैं, जहाँ एक साइड पूजा चलती है और दूसरी साइड जलती है चिता। और सबसे शॉकिंग बात, एक एंशिएंट लेजेंड के अकॉर्डिंग भगवान शिव खुद यह हिरण बनकर छुपे थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस शिव टेम्पल्स में से एक बनाता है? क्या यहाँ सच में कोई डिवाइन एनर्जी एग्जिट करती है या सिर्फ ये कंट्रीज ओल्ड बिलीफ का लेजेंड का प्रकार है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल की 5 ऐसी मिस्टीरियस बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यानी इस मंदिर में हर कोई एंट्री क्यों नहीं कर सकता? तो देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू के पास बागमती रिवर के किनारे बना हुआ है पशुपतिनाथ टेम्पल। और ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। और सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के सबसे इंपोर्टेंट शिव टेम्पल्स में से एक माना जाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, स्पेशली महाशिवरात्रि के टाइम। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पूरा एरिया साधुओं और भक्तों से भर जाता है। लेकिन इस टेम्पल्स की सबसे मिस्टीरियस बात, यानी इसके एंट्री रूल्स। पशुपतिनाथ टेम्पल के मेन एरिया में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री अलाउड है। अगर कोई फॉरेनर टूरिस्ट या नॉन हिंदू विजिटर हो तो वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाहर जा सकता है, लेकिन मेन गर्भगृह के पास नहीं। और ये रूल्स आज के नहीं बल्कि इससे कई सालों से फॉलो किया जाता है। टेम्पल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि एक बहुत डरावना स्पिरिचुअल प्लेस है। उनका मानना है कि मंदिर की प्यूरिटी और ट्रेडिशंस को मेंटेन करना जरूरी है। अब यहाँ से मिस्ट्री स्टार्ट होती है। कुछ भक्त बिलीव करते हैं कि टेम्पल के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत पावरफुल है और इसी वजह से कोई स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल बाउंड्रीज रखी गई है। कई लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि तपस्या के टाइम उन्होंने स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फील किए हैं, जैसे सडन पीस, हेवी एनर्जी, इमोशनल ब्रेकडाउन या स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। ऑब्वियसली साइंस ऑफिशियली इन चीजों को प्रूव नहीं करती, लेकिन आध्यात्मिकता में बिलीव करने वाले लोग इसे डिवाइन प्रेजेंस मानते हैं। और शायद इसी वजह से ये टेम्पल और भी मिस्टीरियस लगता है। टेम्पल के अंदर जो मेन शिवलिंग है वो नॉर्मल शिवलिंग जैसा नहीं है। इसमें शिव के 4 चेहरे बने हुए हैं। हर फेस एक डायरेक्शन और एक डिफरेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारे भक्त बिलीव करते हैं कि ये 4 चेहरे नेचर और यूनिवर्स की पावर्स को सिंबलाइज करते हैं। टेम्पल के पंडित भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। सुबह से लेकर रात तक स्पेशल पूजा होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेम्पल के कुछ पंडित साउथ इंडिया से स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं। ये ट्रेडिशन भी सालों पुराना है। अब सवाल यह है कि नॉन हिंदुओं को एंट्री ना देना क्या रिलीजन का मैटर है या कोई हिडन सीक्रेट? सच बोले तो इसका कोई सुपरनेचुरल प्रूफ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये रूल सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन और रिलीजन प्यूरिटी मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। और अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, यानी इस शिवलिंग के 4 चेहरे क्यों है? यूजुअली हमने शिवलिंग सिंपल फॉर्म में देखा है, लेकिन पशुपतिनाथ टेम्पल का शिवलिंग अलग है। इसमें भगवान शिव के 4 चेहरे बने हुए हैं और हर फेस एक डायरेक्शन की तरफ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले समझते हैं पहले चेहरे, यानी जो ईस्ट की तरफ है, जिसे बोला जाता है तत्पुरुष। ये फेस तपस्या और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका कनेक्शन इनर पीस से माना जाता है। भक्त लोग बिलीव करते हैं कि यह इंसान ईगो से दूर ले जाता है। और अब दूसरा चेहरा, यानी जो साउथ की तरफ होता है, जिसे बोला जाता है अघोरा। ये सबसे मिस्टीरियस फेस माना जाता है। अघोरा डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग इस फॉर्म को डेथ और डार्क एनर्जी से भी कनेक्ट करता है। इसी वजह से अघोरा नाम सुनते ही लोगों को डर और मिस्ट्री फील होती है। लेकिन हिंदू फिलोसॉफी में डिस्ट्रक्शन का मतलब एंडिंग नहीं बल्कि न्यू बिगिनिंग होता है। और अब तीसरा चेहरा, यानी वो जो नॉर्थ की तरफ होता है, जिसे बोला जाता है वामदेव। ये फेस प्रोटेक्शन और ब्यूटी को सिंबलाइज करता है। बहुत सारे भक्त इसे काइंडनेस और पॉजिटिविटी का फॉर्म मानते हैं। और अब चौथा और आखिरी चेहरा, यानी वेस्ट की तरफ होता है, जिसे बोला जाता है सद्योजात। ये क्रिएशन और न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रहा है। अब इंटरनेट पे कई लोग क्लेम करते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल के शिवलिंग के पास अलग एनर्जी फील होती है। देखो, साइंस इन चीजों को कंफर्म नहीं करती, लेकिन स्पिरिचुअली में बिलीव करने वाले लोग इसमें डिवाइन एक्सपीरियंस मानते हैं। एक्चुअली एंशिएंट हिंदू टेम्पल सिर्फ वर्शिप प्लेसेस नहीं होते थे, उनमें सिंबल्स और हिडन मीनिंग्स भी होते थे। 4 फेस का आइडिया भी शायद इसी फिलोसॉफी से आया। कई हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि ये यूनिवर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्रिएशन, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्शन, स्पिरिचुअलिटी। मतलब शिव को एक कंप्लीट कॉस्मिक पावर के रूप में दिखाया गया। अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट, यानी पशुपतिनाथ टेम्पल के अघोरी साधु के बारे में, तो देखो, रात का टाइम शमशान के पास जलती हुई चिता, हवा में धूप और स्मोक, और उसी अंधेरे में बैठे कुछ ऐसे साधु जिन्हें देखकर नॉर्मल इंसान डर जाए। बॉडी पर राख, लंबे बाल, आंखों में अजीब सी इंटेंसिटी, ये है अघोरी साधु।
लेकिन सवाल ये है कि ये लोग सच में डेंजरस होते हैं, क्या ये ब्लैक मैजिक करते हैं, या फिर इंटरनेट ने इनके बारे में एक फेक हॉरर इमेज बना दी है। आज हम जानेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल के अगुरु साधु की रियल रियलिटी। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, हर साधु अगुरु नहीं होता। अगुरु एक अलग स्पिरिचुअल पैथ फॉलो करते हैं। ये लोग भगवान शिव के अगुरा फॉर्म को मानते हैं, और इसका मतलब ये है कि जीवन में कुछ भी इम्प्योर नहीं होता, ना मौत, ना शमशान, ना अंधेरा। इसी वजह से ये लोग इन जगहों पर तपस्या करते हैं जहाँ नॉर्मल लोग जाना भी अवॉइड करते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल के पास बागमती रिवर के किनारे अंत संस्कार होता है, और इसी एरिया में कई बार अघोरी और नागा साधु दिखते हैं, स्पेशली महाशिवरात्रि के टाइम। हजारों साधु यहाँ इकट्ठा होते हैं। टूरिस्ट और ब्लॉगर्स इन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपीयरेंस नॉर्मल नहीं होता। बॉडी पर राख, कभी कभी स्कूल्स और इंटेंस एक्सप्रेशंस, और इसी वजह से इंटरनेट पर अघोरी साधुओं को लेकर बहुत मिथ और हॉरर स्टोरीज वायरल होती रहती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या ये अघोरी ब्लैक मैजिक करते हैं? तो रियलिटी ये है कि हर अघोरी तंत्र या डार्क रिचुअल नहीं करता। एक्चुअली अघोरी फिलोसॉफी एक डीप मैसेज देता है कि डर है, बॉडी है और डेथ नेचुरल है, और शायद इसी वजह से वो सोसाइटी के नॉर्मल रूल से अलग लाइफ चूज करते हैं। उनका पर्पस हॉरर क्रिएट करना नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली के थ्रू फियर को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये थे पशुपतिनाथ के अघोरी साधु, जिनकी लाइफ कुछ ऐसी है। और अगर बात करें चौथे पॉइंट की, यानी एक साइड चलती पूजा और दूसरी साइड जलती हुई चिता की, तो यहाँ तुम इमेजिन करो एक जगह जहाँ मंदिर की घंटी बज रही हो, लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, और सिर्फ कुछ कदम दूर एक जलती हुई चिता हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन नेपाल की फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल में ये एक नॉर्मल सीन है। यहाँ लाइफ और डेथ दोनों एक साथ एग्जिट करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस जगह पर ओपनली दाह संस्कार क्यों होता है? क्या इसका कनेक्शन मोक्ष है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है? देखो, जैसे कि मैंने बताया, पशुपतिनाथ टेम्पल के पास एक रिवर बहती है जिसका नाम है बागमती रिवर। ये रिवर नेपाल में बहुत पवित्र मानी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में गंगा रिवर को माना जाता है। और इसी रिवर के किनारे अंतिम संस्कार होता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये सीन कई टूरिस्ट को शॉक कर देता है, क्योंकि नॉर्मली डेथ को हिडन रखा जाता है, लेकिन यहाँ डेथ को लाइफ का नेचुरल पार्ट माना जाता है। देखो, यहाँ अंतिम संस्कार इसलिए होता है क्योंकि हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग पशुपतिनाथ टेम्पल के पास अंतिम संस्कार होने से सोल को मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष मतलब बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्रीडम। इसी बिलीफ की वजह से कई भक्त अपने लास्ट विश में यहाँ आना चाहते हैं, और यही कारण है कि एक तरफ पूजा और दूसरी तरफ चिता जलती है। और अगर बात करें आखिरी पांचवें पॉइंट्स, यानी भगवान शिव सच में यहाँ हिरण बन के छुपे थे, तो देखो भाई, एंशिएंट नेपाली लेजेंड के अकॉर्डिंग एक टाइम भगवान शिव दुनिया के नॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक गए थे। वो पेश चाहते थे, इसलिए वो काठमांडू के जंगल में चले गए और एक हिरण का रूप ले लिया। कहा जाता है कि वो जंगल में छुपकर रहने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। जब भगवान शिव सडनली डिसअपीयर हो गए तो देवता टेंशन में आ गए, क्योंकि शिव के बिना यूनिवर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था। फिर सब देवता उन्हें ढूंढने निकले। कई जगह पर ढूंढने के बाद उन्हें काठमांडू के जंगल में एक अनयूजुअल हिरन देखा, लेकिन वो नॉर्मल हिरन नहीं था, उसके अंदर डिवाइन एनर्जी फील हो रही थी। और तब देवता समझ गए कि ये एक्चुअली भगवान शिव है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब देवता उस हिरन को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब उसका एक सिंग टूट गया, और वही ब्रोकन सिंग लामेर शिवलिंग में कन्वर्ट हो गया। कहा जाता है कि उसी जगह पर बाद में पशुपतिनाथ टेम्पल बनाया गया। ऑब्वियसली इस स्टोरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन नेपाल और हिंदू मैथोलॉजी में ये लेजेंड बहुत फेमस है। साइंटिस्ट लेवल पर हम प्रूव नहीं कर सकते थे कि शिव लिटरली हिरण बने थे, लेकिन मिथ और लेजेंड का पर्पस हमेशा साइंस एक्सप्लेन करना नहीं होता। कई बार वो कल्चर को प्रेजर्व करते हैं, आध्यात्मिकता को एक्सप्रेस करते हैं, और लोगों को डीप मीनिंग समझाते हैं। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद ये स्टोरी लोगों को फैसिनेट करती है। तो भाई, पशुपतिनाथ टेम्पल की ये मिस्ट्री सुनने के बाद आप क्या सोचते हो? क्या ये सब सिर्फ एंशिएंट मिथ और ह्यूमन बिलीफ है, या फिर सच में इस जगह में कोई अलग स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिट करती है? साइंस शायद हर चीज एक्सप्लेन कर दे, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इमोशन, फेथ और मिस्ट्री सब एक साथ फील होते हैं। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी पशुपतिनाथ टेम्पल दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता है। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस मिस्ट्रियस प्लेस पे चाहिए। सो मेक श्योर सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो।